जय हिंद। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है एसी करंट और डीसी करंट। आप लोगों को आज हम एक बेहतरीन ट्रिक से बताएंगे कि एसी करंट और डीसी करंट को कैसे समझे, एसी करंट और डीसी करंट में अंतर कैसे पहचाने। तो आपको यही आज इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि एसी करंट और डीसी करंट होता क्या है, कि उसके बारे में आपको कैसे याद रखना है। आज से बिल्कुल अगर ये पूरी वीडियो आप देखते हो तो आपको एसी और डीसी करंट में बिल्कुल ही नहीं भूलोगे। एसी और डीसी करंट में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि एसी करंट कौन सा होता है, डीसी करंट कौन सा होता है। तो आपको ये बिल्कुल पूरी वीडियो देखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे सबसे कोई सी भी वीडियो पड़े वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आता है हमारा एसी करंट। अब एसी करंट के बारे में समझ लीजिए। डीसी करंट तो आपको पता चल गया। अब आता है एसी करंट। एसी करंट को कैसे, मतलब कि एसी करंट को कैसे आप समझें। सबसे पहले आपको इधर बिल्कुल ध्यान देना है कि जो एसी करंट होता है, एसी करंट की जो हमारी परिभाषा होते हैं, एसी करंट जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। ALTERNATING अल्टरनेटिंग करंट, CURRENT करंट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये जो होती है हमारी अल्टरनेटिव करंट होती है, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अब उसके आगे आता है कि एसी करंट जो होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, एसी करंट परिभाषा और डीसी करंट परिभाषा में सिर्फ आपको समझना है, बस रटना नहीं। अगर रटोगे तो कभी नहीं याद होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। देखो, ऐसे लिखना है, एसी करंट वह करंट होता है जिसमें समय के साथ उसके मान में तथा दिशा दोनों परिवर्तन होता है, एसी करंट कहलाता है। कि इसमें बता रहा है कि एसी जो करंट होता है उसकी दिशा और मान और समय के साथ साथ, मतलब दिशा मान दोनों परिवर्तन होंगे, समय के साथ साथ दोनों ही परिवर्तन होंगे, जिसे हम एसी करंट कहते हैं। ठीक है। वो कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने दिया है ऊपर हमारे एक प्लस, एक नीचे, एक प्लस, एक ऊपर, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिया हुआ है। अब प्लस माइनस दिया हुआ है। देखो, इसकी जो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया फिर नीचे आया। तो उसमें यही दिया है कि उसके मतलब समय के साथ साथ उसका मान और दिशा। अब देखो, अभी ऊपर चल रहा था फिर नीचे आ गया, तो इसकी दिशा चेंज हुई, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। मतलब समय जैसी है वैसी समय के साथ साथ ही ऊपर मान और दिशा दोनों ही चेंज हो गए। मान कौन, जैसे ऊपर आया तो प्लस में हो गया, नीचे आया तो माइनस में हो गया। और यही दिशा जो थी, पहले हमारा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो भाई मतलब ऐसे बनाना है कि एसी करंट वह करंट होता है जिसमें समय के साथ साथ मान तथा दिशा दोनों ही परिवर्तन होते हैं, उसे हम एसी करंट कहते हैं। ठीक है। इतना सबके समझ में आ गया होगा। अब देखो, एसी करंट की जो खोज है, खोज किसने की थी। डीसी करंट की हमने आप लोगों को बताई। डीसी करंट की खोज किसने की थी। जिसको पता हो एसी करंट की वो डिस्कमेंट में बता दें, और इस डीसी करंट और एसी करंट दोनों की अगर जिसको पता हो वो कमेंट कर दें। ठीक है। अब उसके बाद आती है इसकी खोज। इसकी एसी करंट की खोज किसने की थी। डीसी करंट हमने बता दी है, एसी करंट की देखिए इस पर लिखा हुआ एसी करंट की जो खोज लिखी हुआ है कि एसी करंट की खोज निकोला टेस्ला ने सन 1887 ईस्वी में, सन 1887 में एसी जनरेटर तथा एसी मोटर का आविष्कार किया था। अब देखो, इसका जो निकोला टेस्ला थे, इसकी एक हमारी कहानी भी है। जो हमारा निकोला टेस्ला थे वो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन की जो लैब थी उसमें काम करते थे। जो निकोला टेस्ला थे जिस थॉमस अल्वा एडिसन के लैब में काम करते थे, तो इन्होंने एक बार थॉमस अल्वा एडिसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनसे कहा कि हमारे जो एसी करंट है उस पर भी रिसर्च कीजिए। ठीक है। तो इस मतलब कि रिसर्च करने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन ने मना कर दिया इनसे। तो मना कर दिया तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इनकी लैब छोड़ दी। लैब छोड़ने के बाद फिर उन्होंने प्रयास किया, एक्सपीरियंस करते रहे, प्रयास करते करते इन्होंने 8 वर्ष बाद इन्होंने सन 1887 ईस्वी में एसी जनरेटर और एसी मोटर का आविष्कार किया था, जिसका इतना सबको पता चल गया होगा कि इसकी खोज किसने की थी। निकोला टेस्ला ने की थी। कितने में, सन 1887 ईस्वी में। इतना ऐसे याद रखना है कि इसकी खोज हमारी कितनी है। जो डीसी करंट की खोज है, सबसे पहले डीसी करंट की खोज देखना है कितनी है। डीसी करंट की खोज हमारी है 1879। कितनी है,
1879। इसी 79 में सिर्फ आपको 8 जोड़ देना है, 1887 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने बताया भी निकोला टेस्ला किनके लैब में काम करते थे, थॉमस अल्वा एडिसन की लैब में। इन्होंने मना कर दिया तभी वो निकल गए। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया, करते रहे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करते करते एक्सपेरिमेंट वो करते रहे। करने के बाद तब उन्होंने एक जाकर एक एसी जनरेटर और एसी मोटर का आविष्कार किया। अब देखो यहाँ पर जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, इन्होंने भी कुछ रिसर्च एक्सपेरिमेंट इतने किए, रिसर्च किया कि इन्होंने 9 से जो डीसी करंट की खोज थी, जो बल्ब था, उन्होंने 9 से 99 बार प्रयास किए। कितने बार? 9 से 99 बार। 9 से 99 बार प्रयास करने के बाद फाइनली उनको 9 से 99 बार उन्होंने प्रयास किया था। फाइनली उनको 1000 बार उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया, जिसको उन्होंने एक बल्ब की खोज करी थी। और इसी को बस इसी रिलेटेड ये है कि इसको आप ऐसे याद कर लेना कि इसकी जो एसी करंट की खोज थी वो निकोला टेस्ला ने सन 1887 ईस्वी में 1887 में एसी जनरेटर और एसी मोटर की आविष्कार किया था। बस ठीक है, इतना याद करना है। ठीक है, मतलब समझ लेना है, याद अपने आप हो जाएगा। अब उसके बाद आता है एसी करंट की जो आवर्त हार्टज होता है, जो एच जेड जिसे बोलते हैं हम, एच जेड जिसे बोलते हैं, जो हमारा एच जेड होता है, इसको हम कहते हैं हार्टज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम हार्टज। तो इसका जो हार्टज होता है वो होता है हमारा 50। कितना होता है? वो हमारा होता है 50, सिर्फ 50। आपको इतना याद रखना है कि जो इसके जो हमारे एसी करंट के जो आवर्त हार्टज होता है वो हमारा कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, इतना याद करने के बाद, और इसकी जो आवर्त हार्टज होता है वो होता है कितने? हमारे जो भारत होता है, भारत के 240 वोल्ट होता है, भारत के 240 वोल्ट। ठीक है, 240 वोल्टेज के बराबर होता है 50 हार्टज। अब 50 हार्टज जो होता है वो होता क्या है? जो हमने अभी आपको बताया, जो इसके मान, जो मतलब समय के साथ साथ मान और दिशा जो दोनों परिवर्तन होते हैं, वो कैसे कि यहाँ पर जो होता है, जैसे अब ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जाने की जो होती है वो 50 एक सेकेंड में ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो यही इसका जो है आवर्त हार्टज जिसे बोलते हैं, 50 बार। ठीक है, 50 जो लिखा हुआ है यहाँ पर आवर्त हार्टज होता है, जो हमारे भारत में 240 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा एसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमने इसमें बताया था, जो डीसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी हमने अभी आपको बताई थी कि डीसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0 होती है। अब इसी तरीके से एसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी होती है 50 ±5। अब ये आपको ±5 कहाँ से आ गया? अब ये जो प्लस माइनस जो होता है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी का हमारा मतलब होता है सहनशीलता। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है हमारा सहनशीलता। अब सहनशीलता जो होता है, जैसे जो सहनशीलता, जैसे अगर किसी व्यक्ति को 2 रोटी खाने की क्षमता है, अब उसको हम 4 रोटी खिलाएं तो उसकी सहनशीलता बढ़ जाएगा। उसको 3 खिलाए तो ठीक है, 3 तो चल जाएंगी, बट अगर 4 या 5 खिलाएं उसको तो क्या होगा? उसका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब प्लस माइनस मतलब +5 बढ़ा, इसमें हमने 2 में कितनी बढ़ाई? 1 बढ़ा दी, तो ये प्लस हो गई। अब माइनस अगर करेंगे तो हम अगर जो होती है वो 1 भी हो सकती है, 2 से 1। अब इसी तरीके अगर प्लस माइनस यहाँ पर 50 होता है, अगर इसकी माइनस मतलब कि सहनशीलता जो होती है वो ज़्यादा हमारी प्लस होती है 55 और कम होती है 45। कि अगर जैसे हमारा कोई फ्रिज या कूलर ले लो, अगर वो हमारा चलता है, जैसे अगर फ्रिज हमारा चल रहा है, जैसे अगर हमारा फ्रिज 220 वोल्ट पे चल रहा है, तो इसमें अगर हमारे 220 वोल्टेज की जगह पर 230 भी अगर आ जाए तब भी हमारा फ्रिज चलता रहेगा, मतलब कि फूकेगा नहीं। ठीक है, अगर इससे कम भी हो जाए, मतलब प्लस यहाँ पर हुआ था, अगर यहाँ पर हमारा माइनस भी हो जाए, 210 हो जाए या 200 हो जाए, तब भी हमारा फ्रिज होगा वो काम वर्क करता रहेगा। अब अगर हमारा 150 कर दिया जाए,
वोल्ट। तो क्या फ्रिज चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्लस अब इसकी जो सहनशीलता, अब इसकी सहनशीलता से बाहर चला गया, इसकी सहनशीलता से बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो अब इतना था नहीं कि इससे उठ जाए। कोई चीज़ जिसकी सेंस कम से कम सहनशीलता है वो 200 है या 210 है, तो क्या फिर 200 है, क्या फिर 210 आ जाए तो ठीक है। अगर उससे हम कम कर देंगे तो वो भाई नहीं उठेगा। तो यहाँ पर यही हमारे प्लस माइनस दिए, अगर प्लस हमारी हो जाए तो 230 हो जाए, 225 हो जाए, 220 तो होती है डेफिनेटली, चलती है तो 230 भी हो सकती है या 235। अगर हम यहाँ पर 250 कर दें, अब 250 कर दें तो अगर सहनशीलता इसकी 230 है और कर दी हमने 250, तो जो 20 जो आया है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा, ये डायरेक्ट इसको फूंक देगा, कट, मतलब कि ख़राब कर देगा। ठीक है, अगर कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस चलेगा नहीं, नो टेंशन। बट अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारे यहाँ पर ये ख़राब कर देगा। ठीक है, तो इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके देखो यहाँ पर अब एक और आता है कि जो हमारा एक क्वेश्चन और हमारे यहाँ पर बनता है डीसी करंट के, जो एक क्वेश्चन और बनता है डीसी करंट से, वो कहते देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ोन, जैसे किसी ने XYZ कर क्वेश्चन कर भी देते हैं, लोग कर भी देते हैं कि फ़ोन जो हमारा होता है, आजकल दुनिया में फ़ोन चलाते हैं, कि फ़ोन जो होता है कि फ़ोन को जो चार्ज किया जाता है वो कौन से करंट पर होता है, फ़ोन जो होता है वो कौन से करंट पर चार्ज किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि फ़ोन किस करंट पर चार्ज किया जाता है। तो इसका देखो आंसर, इसका जो आंसर है कि फ़ोन डीसी करंट पर चार्ज होता है। जो फ़ोन जो हमारा होता है वो होता है डीसी करंट पर चार्ज, परंतु जो हमारा एडेप्टर आपने देखा होगा, जो एडेप्टर होता है, ऐसे जो एडेप्टर इसे बोलते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो एडेप्टर है, इसको ये एडेप्टर है। पहले देखो, पहले ये आज के तो ये इसमें ये डाटा केबल जो होती है, यूएसबी केबल, ये निकल जाती है। पहले वाले में ये यूएसबी केबल नहीं निकलती थी। तो जो एडेप्टर तो होता है जो हमारे एसी करंट में लगाया जाता है। एसी करंट में, जैसे एसी में लगा दिया, अब कोई बोर्ड है, बोर्ड में स्विच में लगा दिया, अब लगाने के बाद यहाँ से क्या करता है, इन दोनों से हमारा एसी करंट ले लेता है। बट जो हमारे इसके अंदर एक प्लेट रखी होती है, वो प्लेट हमारी क्या करती है, वो इस जो यूएसबी केबल होती है, जैसे डाटा केबल बोलते हैं, ये यूएसबी केबल में क्या करता है, वह डीसी करंट में कन्वर्ट करके भेज देती है, डीसी करंट का कन्वर्ट करके भेज देती है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि जो एडेप्टर होता है वो कैसे लेता है, एसी करंट लेता है, बट वह इसके अंदर जो प्लेट होती है उसके अंदर कुछ ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, वह डीसी करंट में कन्वर्ट करके इस यूएसबी केबल में भेज देती है। क्योंकि हमारा जो फ़ोन होता है, फ़ोन जो होता है, फ़ोन में हमारी बैटरी होती है। अब फ़ोन में जो बैटरी होती है वो किसकी होती है, वो डीसी करंट की होती है। फ़ोन में जो बैटरी होती है वो किसकी होती है, डीसी करंट की। अब डीसी करंट की होती है। अब जो डीसी करंट की होती है, तो जब डीसी करंट को होती है तो भाई वो डीसी करंट से ही चार्ज होगी, एसी करंट से तो नहीं हो सकती है। क्योंकि एसी करंट हमारा एकत्रित, ये आपको पता है, वो जो डीसी करंट होता है उसको हम एकत्रित करें, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, एसी करंट को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। बट इसमें एक और प्रोसेसिंग आती है कि ये तो आपको पता चल गया होगा फ़ोन चार्ज किससे होता है, कि हमारा होता तो डीसी करंट से, बट जो हमारा एडेप्टर होता है वो एसी करंट लेता है और डीसी करंट में कन्वर्ट करके भेज देता है। देखिए आगे, अब आगे क्या होता है, आगे जो देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर एक आती है कि पावरफुल की बात होती है। पावरफुल तो हमारा एसी करंट होता है, मतलब डीसी का, सॉरी, जो पावरफुल होता है वो हमारा होता है डीसी करंट। अब डीसी करंट होता है, अब जैसे आपको पता होना चाहिए, कोई स्पीड भागता है। अब जैसे कोई यहाँ पर जो हमारा जो पावरफुल डीसी करंट है तो जो स्पीड भागेगा। अब स्पीड पे भागता है और कोई धीरे धीरे चलता है, जैसे एकदम ऐसे करके यहाँ से निकला, ऐसे करके ऐसे ऐसे चला गया, तो ये जो होता है इसे डीसी करंट बोलते हैं। अब जो एसी करंट होता है वो ऐसे करके चलेगा, धीरे धीरे ऐसे करें। अब एसी ऐसे चलने के बाद इसे हम बोलेंगे एसी करंट। अब एसी करंट बोलेंगे। और डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट हमारा बहुत, मतलब कि हमने बताया बहुत मतलब तेज़ भागता है, और एसी करंट होता है धीरे धीरे चलता है, क्योंकि इसको इधर उधर जाने में टाइम लगता, तो इधर उधर मतलब जाने में। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूर तक जो चीज़ होती है, तो दूर तक किसको भेज सकते हैं, एसी करंट को या डीसी करंट को भेज सकते हैं। जैसे दूर की बात करी जाए तो किसको भेज सकते हैं, बताइए आप लोग। कमेंट कर दीजिए, जिसको पता हो कमेंट कर सकता है। दूर तक किसको भेज सकते हैं, बताओ।
चलो जिसको पता हो वो कमेंट कर दे। अब उसके बाद देखो, जैसे अब सबसे पहले एक बात समझिए कि जो हमारा डीसी करंट होता है, मैंने आपको बताया अभी, वो कितनी मतलब स्पीड में जाता है। अब स्पीड पे जाता है, और डीसी एसी करंट का होता है, एसी करंट जो होता है वो मतलब धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर बता रहे थे कि जो दूर तक जो जाता है वो उसको दूर तक किसको भेज सकते हैं, एसी करंट को या डीसी करंट को। तो अभी मैंने आपको चल के बताया कि कौन सा एसी होता है, कौन सा डीसी होता है। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा डीसी करंट होता है वो मैंने बताया, अगर इसको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बैटरी अगर ले ली, यहाँ पर एक बैटरी ले ली। अब बैटरी लेने के बाद ये चल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर जैसे एक बैटरी ले ली। अब बैटरी में यहाँ पर एक प्लस एक माइनस का सिरा है। अब यहाँ पर इसको तार को मैंने भेज दिया कानपुर तक, कानपुर तक भेज दिया। अब कानपुर भेजने के बाद यहाँ से अगर वहाँ पर किसी से हम कहें कि बल्ब लगाओ, हम यहाँ पर तार लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पर तार लगाएं और कानपुर हम बल्ब भेज दें, बल्ब मतलब कानपुर तक तार भेज दें, और यहाँ पर तार बैटरी में हम लगाएं और कानपुर कहें किसी से कि बल्ब में तार लगाओ, तो क्या कानपुर तक जलेगा? नहीं जलेगा। ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यहीं तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो भागने की क्षमता है वो दूर तक नहीं है, क्योंकि ये स्पीड हो जाएगा तो जल्दी हाँफ जाएगा, हाँफ जाएगा मतलब एनर्जी ख़त्म, तो ये भी ख़त्म। अब ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक एनर्जी रहता है तभी व्यक्ति तभी तक चल सकता है। जब एनर्जी भूख लगेगी बैठेगा तभी आराम करेगा। तो ये भी कहाँ तक, इसकी जब तक एनर्जी रहेगी बस वहीं तक चलेगा, उसके आगे ठप। तो ये जो होती है ये दूर तक नहीं जाती है, डीसी करंट जो होता है वो दूर तक नहीं जा सकता, ये हमारा पास ही तक रहेगा, ठीक है। अब आता है एसी करंट। अब एसी करंट जो होता है, एसी करंट को हम दूर तक भेज सकते हैं। जैसे एक सिरा हमारा यहाँ पर एसी करंट का जा रहा है और हम यहाँ लखनऊ तक भेज सकते हैं इसको। अगर लखनऊ भेज के वहाँ से हम कहें कि इन दोनों को तार को पकड़िए, मैं यहाँ पर लगा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर लगाएं तो लखनऊ वाले को करंट लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये जो एसी करंट होता है वो इसकी जो जाने की क्षमता होती है वो दूर तक, बहुत जाने की क्षमता है, ये दूर तक जाता है। तो ये एसी करंट होता है, ये दूर तक जाता है। और जो डीसी करंट होता है ये बस पास में रह जाएगा, एकदम बहुत तेज जाएगा, भाप जाएगा, एनर्जी खत्म, बैठ जाएगा। और जो एसी करंट होता है, एसी करंट को दूर तक, क्योंकि ये धीरे धीरे चलता रहे, कछुए की चाल पे चलता रहेगा, तो ये वहाँ तक पहुँच जाएगा आराम से। तो ये जो होता है एसी करंट जो होता है वो हमारा दूर तक जाता है, और डीसी करंट हमारा दूर तक नहीं जाता, ये पास ही में रह जाता है, ठीक है। इतना आप लोगों सबके समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर हमारा, अब आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इस चार्ज वाली जो चार्ज होता है उसको, पहले के जो चार्ज थे वो यूएसबी केबल मतलब कि अलग नहीं होते थे, जो अलग नहीं होते थे, तो अगर वहाँ पे हम देखो बैटरी वाले होते हैं, तो अगर जो यूएसबी केबल जो होती है, जो ये वाली, इसको हम यहाँ से अलग कर लें, और इधर यहाँ पर ये ख़राब हो गया हो, इतना ख़राब हो गया हो, यहाँ से हम काट लें इसको। इतनी काटने के बाद इसको नुकाने के बाद इसके अंदर जो तार हमारे निकलेंगे 2, और उन्हीं तारों को हम डायरेक्ट एसी करंट में लगा दें जाके, ऐसे करके इन तारों को दोनों को एसी करंट में लगा दे जाके। अब एसी करंट में जब लगाएंगे तो फ़ोन डायरेक्ट फूक जाएगा। क्या हो जाएगा? फूक जाएगा, क्योंकि हमारा जो फ़ोन होता है वो डीसी करंट पर चार्ज होता है। कौन सा करंट होता है? डीसी करंट पर हमारा चार्ज होता है जो फ़ोन होता है, और एसी करंट पर नहीं होता है। तो ये जो होता है हमारा जो डीसी करंट फ़ोन, अगर हम इसको डायरेक्ट लगा दें तो ये फ़ोन हमारा फूक जाएगा। फिर इसको दुकान पे ले जाओ, दिखाओ जाके, तो वहाँ पर क्या कहेगा वो मैकेनिक कि ये फूक चुका है, ठीक है। तो आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आगे अगर कोई आपको डाउट हो तो देख सकते हैं यहाँ पर, कोई ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको कोई सी भी न्यू वीडियो पढ़ने पर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल, और कमेंट में ज़रूर कर दें कि इसके खोज एसी करंट की खोज किसने की थी, डीसी करंट की खोज किसने की थी, जिसको पता हो वो खोज कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।